आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कल स्ट्रैटेजी क्लियर रखिएगा। एक ही स्ट्रैटेजी है, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। जिसने भी देखेगा कल मेरी बात नहीं समझी नहीं जानी तो उन्हें देखिए आज ऊपर के लेवल पे ट्रैप हुए होंगे। आज कुछ टाइम तक तो एफआईआई ने देखेगा बिग ट्रेडर ने ट्रैप किया रिटेलर को कि देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है और मार्केट न्यूट्रल है, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग है। और देन आफ्टर दैट लास्ट में डंप कर दिया। तो आप देख सकते हो निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट कम से कम डंप हुआ और निफ्टी 50 ज़्यादा डंप हुआ, क्योंकि निफ्टी 50 में ज़्यादा प्रेशर है। सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट के आसपास डंप हुआ। अब बात करते हैं कल की। तो कल पहले तो इतनी मल्टीपल अपडेट आ चुकी हैं और कल इसलिए भी लोग देखेगा सेल ऑन राइज करेंगे। बताइए क्यों? आप देखिए बहुत लॉजिकल रीज़न देते हैं कल रीज़न क्लियर ये है कि भाई आपको पता है कि सैटरडे संडे छुट्टी है। अब फ्राइडे का दिन है, सुबह तो डील हो नहीं जाएगी इस्लामाबाद में डील होने में टाइम लगेगा। तो वो जो आउटकम आना इस्लामाबाद में ईरान और यूएस के सीज फायर का और एंड ऑफ वॉर का, कि वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्या प्रस्ताव माने जाएंगे, वो आएगा शाम को। तब तक मार्केट हो जाएंगे बंद। और अगर वो फेल हो जाता है तो मंडे को फिर देखिएगा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए लोग अपना प्रॉफिट लेके जाएंगे, अपना प्रॉफिट को अच्छी तरीके से लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्लियरिटी मैं आपको ये दे देता हूँ कि कल कैसा क्या सिनेरियो है। पहले तो आप देख लो निफ्टी 50 अगर आप देखिए, आपने देख ही लिया। गिफ्ट निफ्टी अभी देखिएगा डाउन है, आप देख रहे हो। बैंक निफ्टी भी डाउन है, बट अपडेट्स जानना ज़रूरी है। यूएस के मार्केट निगेटिव हैं और जापान की तरफ से टेंशन ज़्यादा है। ये देखिए जापान में जो टेंशन है वो ज़्यादा है और जापान में रेट हाइक की संभावना हो रही है। मतलब जो प्लानिंग चल रही है वो रेट हाइक की चल रही है। तो इसलिए भी टेंशन ज़्यादा है, इसलिए भी चीज़ें देखिएगा थोड़ी सी अलग यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ये जापान आज भी प्रॉब्लम कर रहा है, कल इसलिए प्रॉब्लम करेगा क्योंकि कल सारे ग्लोबल मार्केट प्रॉब्लम करेंगे। ना केवल जापान बल्कि देखिएगा एशिया के सारे ग्लोबल मार्केट प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि कल होनी है मीटिंग विद ईरान यूएस इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान इसमें मीडिएटर है, जो कि फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर आगे देखेंगे तो आप देख सकते हो कि पूरा एशिया चाइना मार्केट भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी अभी पूरी तरीके से सब लोग सस्पेंस में हैं कि क्या होने वाला है। और सबसे बड़ा इंडिकेशन अब देता हूँ मैं आपको बिना वेट किए कि देखिएगा मीटिंग फेलियर क्यों हो सकता है। ये देखिए, ये इसके वजह से आपने देखा था निफ्टी बैंक 2900 पॉइंट अप हो गया था, निफ्टी 50 1000 पॉइंट अप हो गया था। ये आपको जस्ट कल की बात बता रहा हूँ, 24 घंटे पहले की। ये आपने देखा था जब एंड ऑफ वॉर और सीज फायर की अपडेट आई थी। अब देखिएगा ये घटकर हो गए थे $92 के आसपास। अब क्योंकि सीज फायर फेलियर होने वाला है तो इसलिए ये $102 पे आ गए हैं। 8% अप हो चुका है, 4% ये अप हो चुका है। तो आप समझ ही लो फिर सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन कितनी पेनफुल है, आप ये देख ही रहे हो। तो वही सिनेरियो है कि प्रॉब्लम ये है कि आपको इंडिकेशन पहले से मिला जा रहा है कि जो वार्तालाप होने वाली है उसमें 10 पॉइंट्स ना तो यूएस मानने वाला है, और उससे पहले ही विवाद खड़ा हो चुका है कि इजराइल इस वॉर को कंटिन्यू चाहता है। तो इसलिए भी देखिएगा टेंशन है। अभी 2-3 मैं अपडेट भी आपको दे देता हूँ कि कौन सी बातें नहीं मानी जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं तो हमारी करेंसी भी देखिएगा डाउन हो चुकी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको देखिएगा ये यूएस की डिप्लोमेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हैं। 10 पॉइंट का प्लान जो है देखिएगा कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। ये तो इस तरीके के तो स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप समझ रहे होगे। फिर अगर आप देखोगे तो ये है देखिएगा ट्रम्प का पूरा रिएक्शन। सीज़ फायर का पालन ना होने तक तब तक देखिएगा पूरी सेना वहीं तैनात रहेगी, ईरान में तैनात रहने की देखिएगा कही गई है। तो आपको पता है यहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं हैं। और यहाँ पे ट्रम्प ने ईरान का 10 प्रस्ताव ठुकरा दिया है और लेबनान को उसमें देखिएगा इंक्लूड नहीं किया गया है। अब ईरान की जो विंग है वो लेबनान है। अगर लेबनान पे अटैक होते रहेंगे तो ईरान, तो ये तो समझ लीजिए ईरान पे अटैक हो रहे हैं। तो ईरान में तो सीज़ फायर ही अभी तक नहीं हुआ है। तो इसलिए सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी कल पूरी तरीके से वर्क करेगी। और कल लोगों के मन में डर भी होगा कि अगर ये टॉक फेलियर होता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो और आपको पता है कि फिर निफ्टी 50 23,660 पहला टारगेट होगा।
दूसरा अगर होता है तो 23,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये तो निफ्टी 50 की बात हो गई। निफ्टी बैंक की अगर आप बात करोगे तो मैं सीधा देखिएगा आपको बताता हूँ 54,000। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राम राम।